तिलक भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही लोग अपनी परंपराओं के अनुसार अपने ललाट पर तिलक धारण करते आ रहे हैं। किसी भी मंदिर में जाने पर पुजारी श्रद्धालुओं के ललाट पर तिलक अवश्य लगाते हैं। यही नहीं, हर धार्मिक अनुष्ठान के प्रारंभ में पुरोहित सभी उपस्थित लोगों को तिलक लगाते हैं। आदि काल से ही राजगुरु समय और कार्य के अनुसार राजा का राज तिलक करते थे। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय पत्नियां अपने पतियों के ललाट पर तिलक लगाती थीं। श्राद्ध कर्म करते समय भी तिलक लगाया जाता है। इसके अलावा रक्षाबंधन, नाग पंचमी और भैया दूज के अवसर पर बहनें अपने भाइयों के मस्तक के अग्रभाग पर तिलक लगाकर उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। लेकिन मौजूदा दौर में अब लोग तिलक पर कई तरह के सवाल उठाते हैं कि ये सिर्फ अपने आप को कट्टर दिखाने के लिए ही लगाया जाता है, जबकि इसके पीछे की बातें वो समझ ही नहीं पाते, या यूं कहा जाए कि वो समझना ही नहीं चाहते। और खास बात तो ये है कि ये सारे सवाल वो लोग उठाते हैं जिन्होंने कभी भी तिलक अपने मस्तक पर लगाया ही नहीं है। त्रिनेत्रम चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट करना ना भूलें। सिंदूर, कुमकुम आदि की बिंदी सौभाग्यवती होने का चिन्ह है। सकुशल यात्रा की कामना के लिए, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए, स्वागत सत्कार करने के लिए भी प्राचीन काल से तिलक लगाने की शानदार परंपरा रही है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत तिलक को पवित्र और शुभ चिन्ह भी कहा गया है। तिलक 4 तरह के होते हैं: कुमकुम, केसर, चंदन और भस्म। कुमकुम हल्दी चूना मिलाकर बना होता है, जो हमारे आज्ञा चक्र की शुद्धि करते हुए उसे कैल्शियम देते हुए ज्ञान चक्र को प्रज्वलित करता है। केसर, जिसका मस्तिष्क शीतल होता है, उसे केसर का तिलक प्रज्वलित करता है। चंदन दिमाग को शीतलता प्रदान करते हुए मानसिक शांति भी देता है। भस्म वैराग्य को अग्रसर करते हुए मस्तक के रोमकूपों के विषाणुओं को नष्ट करता है। तिलक के बिना स्नान, हवन, जाप, तप और देव कार्य आदि सभी कार्य फलविहीन हो जाते हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि वो तिलक धारण करने के पश्चात ही तर्पण आदि का कार्य करे और शुभ कार्य करने से पूर्व भी तिलक लगाना आवश्यक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि तिलक धारण किया जाता है तो सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। ललाट अर्थात माथे पर भस्म या चंदन से 3 रेखाएं बनाई जाती हैं, उसे त्रिपुंड कहा जाता है। भस्म या चंदन को हाथों के बीच की 3 अंगुलियों से लेकर सावधानी पूर्वक माथे पर 3 रेखाओं जैसा आकार दिया जाता है। शैव संप्रदाय के लोग इसे धारण करते हैं। ये बात अब केवल धर्म ग्रंथों या विश्वास की नहीं रही, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी अब इसके फायदे को स्वीकारने लगा है। वैज्ञानिक तर्क यह है कि दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र होता है और इसी चक्र स्थान पर तिलक लगाया जाता है। इस चक्र पर तिलक लगाने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तिलक लगाते समय उंगली या अंगूठे का जो दबाव बनता है, उससे माथे तक जाने वाली नसों का रक्त संचार व्यवस्थित होता है। रक्त कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। विशेषकर कुमकुम, चंदन, मिट्टी, हल्दी, भस्म आदि का तिलक लगाने का विधान है। चंदन का तिलक लगाने से मानसिक उत्तेजना शांत रहती है और तिलक लगाने वाले के मन पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। पुरुष को चंदन और स्त्री को कुमकुम का तिलक लगाना मंगलकारी माना गया है। प्रत्येक उंगली से तिलक लगाने का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले को अंगूठे से तिलक करना चाहिए। शत्रु का नाश करना चाहते हैं तो तर्जनी से, धनवान बनने की इच्छा है तो मध्यमा से और सुख शांति चाहते हैं तो अनामिका उंगली से तिलक लगाएं। तिलक लगाने से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है।
दरअसल तिलक लगाने का मनोवैज्ञानिक असर होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मबल में भरपूर इजाफा होता है। ललाट पर नियमित रूप से तिलक लगाने से मस्तक पर तरावट आती है। लोग शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। साथ ही ये कई तरह की मानसिक बीमारियों से भी बचाता है। विज्ञान के माने तो तिलक से दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंड्रोफिन का स्राव संतुलित तरीके से होता है, जिससे उदासी दूर होती है और मन में उत्साह जागता है। यह उत्साह लोगों को अच्छे कामों में लगाता है। इससे सिरदर्द की समस्या में भी कमी आती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो रोगों से मुक्त कराते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से मनुष्य के पापों का अंत होता है। लोग कई तरह के संकट से बच जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तिलक लगाने से ग्रहों की भी शांति होती है। चंदन का तिलक लगाने वाले का घर अन्न धन से हमेशा भरा हुआ रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी के साथ साथ निर्भयता भी रहती है। तिलक लगाने के लिए प्राचीन काल से ही कई प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। सिंदूर, मधु, हवन कुंड की भस्म, गोबर, गाय के चरणों की धूल या मिट्टी, घी, दही, गुरोचन, कस्तूरी, जल और मिट्टी, सभी पवित्र नदियां, सरोवर और तीर्थ स्थलों के जल तथा उनके पास की मिट्टी, गोपी चंदन, यज्ञ काष्ठ, बिल्व, पीपल और तुलसी के पौधे के जड़ के पास की मिट्टी, महानिम्ब तुलसी की काष्ठ, अंजीर, गंध काष्ठ, सफेद चंदन, लाल चंदन, आंवला, कुमकुम, कामिया सिंदूर, हल्दी, काली हल्दी तथा अष्टगंध पूजन आदि कामों में इन सामग्रियों से तिलक लगाया जाता है। भगवान शिव के भक्त शैव तथा देवियों के आराधक शाक्त के लिए भस्म ही तिलक की मुख्य सामग्री है। देवियों को कुमकुम और लाल चंदन से तथा पितरों को सफेद चंदन से तिलक लगाया जाता है। सूर्य, हनुमान तथा शक्ति के प्रतीक देवियों काली, तारा व दुर्गा को लाल चंदन से तिलक लगाया जाता है। देवी देवताओं को अनामिका उंगली द्वारा, स्वयं को मध्यमा उंगली के द्वारा और पितृ गणों को तर्जनी उंगली के द्वारा तथा ब्राह्मण आदि को अंगूठे के द्वारा तिलक लगाया जाता है। ये विधि सदियों से प्रयोग में लाई जा रही है। शरीर पर शुभ चिन्हों को बनाने के लिए कुछ लोग बहुधा लकड़ी तथा धातु से निर्मित छापे का प्रयोग करते हैं। कभी कभी लोग स्थायी चिन्ह अंकित कर लेते हैं। तिलक सदैव बैठकर लगाना चाहिए। ललाट के दाहिने भाग में श्री ब्रह्मा, वाम पार्श्व में शिव तथा मध्य भाग में श्री कृष्ण का वास है। आराध्य पर चढ़ाने के बाद जो बचा हुआ चंदन है उससे तिलक लगाना चाहिए। आमतौर पर श्रद्धालु पूजन के समय तिलक जरूर धारण करते हैं, लेकिन आज के दौड़ भाग के युग में बिना तिलक लगाए भी पूजन करने लगे हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म संगत भी नहीं है। यदि पूजा का पूर्ण फल आप चाहते हैं तो तिलक जरूर लगाएं। बिना तिलक लगाए पूजन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए धर्म शास्त्रों में तिलक के महत्व की महिमा को मंडित किया गया है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं को भाव युक्त होकर तिलक धारण करना ही चाहिए। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तिलक लगाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तिलक लगाकर भोजन ग्रहण करने को धर्मशास्त्रों में धर्म संगत बताया गया है। यही वजह है कि मंदिरों में तिलक लगाया जाता है, ताकि भक्त को उसके दर्शन का पूर्ण लाभ मिल सके और वह अपने मनोवांछित फल को प्राप्त भी कर सके। तिलक पर आधारित त्रिनेत्रम चैनल का ये अंक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तत्काल सब्सक्राइब करें।